दावत पर हर इंसान को अपने आप को मुहज़्ज़ब रखना चाहिए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पाकीज़ा हस्तियां आई हमसे नाराज होकर चली जाएं। इसलिए जितना मुमकिन हो सकेगा आले मोहम्मद खैरात इल्म देंगे वो आप तक पहुंचाऊंगी। आप बस तवज्जुहात के साथ अपने ज़बानों और अपने कानों को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ मतवज्जह करते हुए सलावत पढ़ लीजिए। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो अपनी ज़बान बंद रखा कर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो ज़बान बंद रखा कर। अगर तू चाहे ज़माने में सरफराजी हो, अगर तू चाहे कि ज़माने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा। कौन है आली है कौन कौन? माशाअल्लाह मेरी बहनें बहुत सज धज कर आई हैं। ये जो रुबाई है ये इनके नाम है। कम ज़र्फ कौन कौन है आली है कौन कौन? भाई आज के दिन तो तैयार होना चाहिए ना। आज का दिन तो किसी ईद से कम नहीं है। आज के दिन बस इशारों में समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस जो सज धज कर आए हैं वो तो पहुँच गए हैं माशाअल्लाह से। खुदा ऐसी हजारों खुशियाँ अता करे आपको और हमें सबको। बस समाज कहिए कम ज़र्फ कौन कौन है आली है कौन कौन? मुनकर है कौन कौन जो मवाली है कौन कौन? मुनकर है कौन कौन जो मवाली है कौन कौन? मौला अली के नाम का नारा लगा के दे, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन? ज़माने भर के लिए ज़माने भर के लिए दावते आम करो, ज़माने भर के लिए दावते आम करो, नया से जाफर सादिक का एहतराम करो। यूं तो जन्नत की ग़िज़ा खुद ही तबर्रुक है मगर, तो जन्नत की ग़िज़ा खुद ही आज के दिन के हवाले से यूं तो जन्नत की ग़िज़ा खुद ही तबर्रुक है मगर, नज़रे मौला कह के खाने की अलग ही बात है। इजाजत है ज़िक्र किया जाए कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में आपको और मेरा वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए हज़रत इंसान, तुम मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे? जो मुझे मौजू दिया गया वो मौजू पहले बता दूं। एक मौजू जिसमें 3 पहलू हैं। पहला पहलू नियाज़ जाफर सादिक, दूसरा पहलू इसी तकरीर के 3 पहलू हैं। जब सवाल पढ़िए तो मिलकर पढ़ा कीजिए, पीछे वालों को भी अपने साथ मिला लीजिए, क्योंकि जब जन्नत में जाएंगे तो अकेले अकेले नहीं जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही जाएंगे ना इंशाअल्लाह। यहाँ बैठकर एक दूसरे से अहद कीजिए, पीछे वालों को छोड़ के नहीं जाना, हमें साथ लेकर जाना है। इसलिए आप भी महफिल में शामिल हो जाइए। जब सामने वाले सवाल पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ लीजिए। एक पहलू ये है कि जाफर सादिक मौला की नियाज़ के बारे में बताना है, दूसरा ये है दस्तरखाने इमाम हसन के बारे में बताना है, और तीसरी बात थोड़ा बहुत मसाइब जनाब ज़ैनब सलाम। आप तवज्जो कीजिए कि आज का दिन जो चल रहा है इसमें हम क्या करते हैं,
न्याज बनाते हैं अपने रिज़्क़े हलाल से, दस्तरखान बिछाते हैं मौला के नाम पर। हुआ क्या था कि मौला ने हुक्म दिया, जो भी हुआ था बहुत अच्छा। सब नहीं समझे, मैं जुमला दोबारा दे रही हूँ। मौला ने क्यों हुक्म दिया? आज के दिन कुछ मीठा बना लीजिए, यानी जो भी हुआ दोबारा से कह रही हूँ, जिसको समझ आए वो दुआ दे, जिसको समझ ना आए खुद आपकी तौफीकात में इजाफा करे। इससे ज्यादा वजाहत में मैं जा नहीं सकती, इससे ज्यादा खोल के मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आप तवज्जो कीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बस अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मौला ने हुक्म दिया न्याज बनाओ, और उस वक्त का जो दौर था वो सादात और अहले तशी के लिए मुनासिब नहीं था, यानी उस वक्त में जुल्म जबर का दौर था। तो इसलिए मौला ने हुक्म दिया था कि न्याज बनाइए और अपने घरों में महसूर होकर इस न्याज को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, यानी लोग मोमिनीन आएंगे और आप उनके साथ तनावल कीजिए, बाहर ना निकलिए, बाहर ना दिखाइए। अब ये न्याज हो गई, लेकिन मौला ने ये नहीं कहा कि ये निकाल नहीं सकते, किसी रिवायत में ये नहीं है, बल्कि मौला जितने भी आइमा है सबकी ये रिवायत और हदीस है, मौला का फरमान है कि दस्तरखान लगाइए और अल्लाह के नाम पर खिलाइए। जो भी अल्लाह के नाम पर खिलाया जाता है उसकी दस्तरखान की उस रिज़्क़ की बरकत को कोई समेट नहीं सकता। इतना अच्छा तरीका है ये कि एक दिन आता है कि हम अल्लाह से लेकर मोमिनीन और मोमिनात को खिलाते हैं। तवज्जो चाहती हूँ अपनी महफिल से, अल्लाह से लेकर, कोई अल्लाह से मांगे या ना मांगे। अब ये कोई कहे मैंने तो कभी दुआ नहीं मांगी, मैंने तो कभी अल्लाह से नहीं मांगा, बहरहाल आप ना मांगिए, लेकिन खा तो उसी का दिया रहे। कोई मांगे या ना मांगे, दे वही रहा है, रिज़्क़ उसी का चलता है, सिफा उसी का चलता है, लेकिन हम दस्तरखान बिछाकर अल्लाह से लेकर मोमिनीन और मोमिनात में बांट देते हैं, खिला देते हैं। लीजिए मौला के नाम पर खिलाइए। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा जुमला मैं आपको देने जा रही हूँ, जो मेरे साथ है, मेरी पीछे वाली बहनें, आगे वाली बहनें, दाएं बाएं वाली मेरी बहनें, थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, जुमला दूँ आपको कि आज का दिन जो चल रहा है इसमें न्याज़े इमाम जाफर सादिक़ दी जाती है, यानी कि न्याज मंसूब हो गई है मेरे छेवें इमाम के साथ। इस न्याज की अजमत, इस न्याज की बरकत, इस न्याज की मुसरत को कोई समेट नहीं सकता। किसी निस्बत हो जाए किसी भी इमाम के साथ, जिस न्याज की, जिस दिन की, हमारे लिए वो ईद से बढ़कर दिन होता है, क्यों? इसलिए कि ये निस्बत है उस आइमाए ताहिरीन के साथ। अब यहाँ जुमला देने जा रही हूँ, लोग हैरान होते हैं, हम शिया बनार कैसे लेते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, हम इतनी न्याज़ें कैसे बांट लेते हैं। हमने ये कहा, देखो दुनिया वालों के बच्चे नाजों से पलते हैं, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अगर आप तवज्जो कीजिए ज़बानें मुअत्तर हो जाएंगी, दिल मुनव्वर हो जाएंगे, ज़हन मुनव्वर हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मौला आपको रिज़्क़े मारिफत अता करे। लोगों के बच्चे, दुनिया वालों के बच्चे, कायनात के बच्चे जो है वो नाजों से पलते हैं। हमें फख्र है, हमारे बच्चे न्याज़ों से पलते हैं। हमें फख्र है, हमारे बच्चे न्याज़ों से पलते हैं। एक दो दस्तरखान हम लगाते हैं, मौला से ले लेते हैं, सारा साल लोगों को खिलाते हैं। कभी जाफर सादिक के नाम पर, कभी दस्तरखान इमाम हसन के नाम पर, कभी आज़ादारी की सूरत में। कैसे जुमला दूं आपको, बहुत ही प्यारा जुमला है, समाज में बेदार हो। देखिए आप पूरे 2.5 महीने घर से निकलती हैं, यकम मुहर्रम से लेके रबीउल अव्वल के महीने तक घर से निकलती हैं, सब आती है मजलिसों में, कभी घर से रोटी मांग कर लाई नहीं, इनके दार से खाते हैं। तवज्जो तवज्जो, जुमला वसूल कर लेते, बहुत प्यारा जुमला था। कभी रोटी मांग के लाई नहीं, कभी सालन मांग के लाई, कभी फिक्र हुई दोपहर को मेरा बच्चा क्या खाएगा, रात को बच्चा
फकीर नहीं था, कभी यतीम बन के, यतीम नहीं था, असीर बन के, असीर नहीं था। अब इससे बड़ा जुमला दो, जो आ रहा है मुसलसल अल्लाह के हुक्म से, वो कोई आम फरिश्ता भी नहीं है, वो सैयदुल मलाइका है, जो मलाइका का सरदार है, लेकिन इस घर पे आ जाता है, इस घर की रोटियां लेके वहां दस्तरखान लिखता है। इस दिन की अजमत बहुत ज्यादा है, आज के दिन की न्याज और इसकी अजमत बहुत ज्यादा। आप कुछ भी बना लीजिए, मौला के नाम पे कुछ भी खिला दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप मुंडे बनाकर उसी में भरिए, जरूरी नहीं है। रिवायत के हजूर कह रहे हैं, कोई मुतबर हदीस भी ऐसी नहीं मिलती है जिसमें मौला ने कहा कि मुंडे ही करो। मौला ने ये कहा इतना ही दो जितनी तौफीक है, एक रोटी की तौफीक है, एक रोटी लेकर आ जाए। आपको नहीं मालूम बीवी आपको कितना नवाज देगी, आपको नहीं मालूम कि बीवी आपको कितना अता करेगी। यहाँ कुरान की एक आयत पढ़ना चाहती हूँ, मेरी जो बच्चियाँ यहाँ पे हैं या मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, वो एक आयत को तवज्जो से सुन लीजिए। बस आज का दिन और ये आयत हजरत इंसान तो मेरी किस नेमत को झुठलाओगे। बस मौला के नाम पर न्याज बनाकर लोगों को खिला दीजिए और फिर आपको सारा साल अपने रिस्क की फिक्र नहीं रहेगी कि मौला आपको कहाँ से अदा करते हैं। इतनी अजमत है आज के दिन की, इतनी बरकत है आज के दिन की। सिर्फ एक रोटी दे दीजिए, लाखों रोटियां मौला आपको बच्चों को खामोश करवाइए, सलावत पढ़ लीजिए। जो आपने बनाए आज के दिन, आपने बनाए आज के दिन और लोगों में बांट दिए, यानी मौला के नाम पे खिला दिए। आपने बताया हमारा ताल्लुक उस इमाम के साथ है। जाफिर कहते हैं जन्नत में एक नहर है, उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा है, मक्खन से ज्यादा मुलायम है, बर्फ से ज्यादा ठंडा। जन्नत में एक नहर बह रही है, तवज्जो चाहती हूँ, एक नहर बह रही है, उसका नाम है जाफर। एक माना ये है, दूसरा माना एक नहर बह रही है जिसमें इल्म ही इल्म है। इतना इल्म है, इतना इल्म बह रहा है कि कायनात को रोशन कर देता। उस नहर को जाफर कहते हैं, उसी से आप लेते हैं, मोमिनात को खिला देते हैं। उस दस्तरखान से पूरा साल रिस्क बंद नहीं होता। अल्लाह खुद कह रहा है, जो मेरे आइमा के नाम पर खिलाते हैं, मैं अल्लाह कसम खाता हूँ मेरी इज्जत और जलालत के, जो लोगों को खिलाएगा मैं उसके रिस्क में इजाफा करता चला जाऊंगा। आज के दिन की अजमत को कोई तर्क नहीं कर सकता, कुछ समेट नहीं सकता। बानियान की तरफ से दूसरा हुक्म है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान की बात करनी है। इतना वसी दस्तरखान है, ये जुड़ गया है ना, दादी पोते की बात को जोड़ दिया गया है। आज ही के दिन इमाम सादिक का दस्तरखान है और आज ही के दिन बात करनी इमाम हसन के दस्तरखान की। ये घराना इतना करीब घराना है, भूखा आ जाए तो खाली नहीं जाता, भूखा आ जाए तो खाली नहीं जाता। इमाम हसन कौन है? पूरे अहले बैत में देख लीजिए, करीम का लक़ब जिसे मिला है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। करीम इब्न करीम, तवज्जो चाहती हूँ, करीम इब्न करीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने करीम है, इतने करीम है, ये खुद फाकों से रह लेते हैं लेकिन दूसरों को खिला देते हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा हम फाकों से हैं, ये खाना हम खाएंगे, नहीं,
खिलाते हैं। कभी नहीं आज फाका है, बल्कि ये कहा कि मिकदाद के घर में फाका नहीं होना चाहिए, चाहने वाले के घर फाका नहीं होना चाहिए, सलमान के घर फाका नहीं होना चाहिए, मालिक असगर के घर फाका नहीं होना चाहिए। अरे आप कहाँ बैठी हैं, कहाँ खोई हुई है, नहीं क्या प्यारी, इस पर तवज्जो कीजिए। इतने करीब है, इतने करीब है, इतने करीब है। कोई फकीर आता है, कोई मुसाफिर आता है, कोई असीर आता है, आगे एक बंदा मोमिन से कहता है कुछ खाने के लिए दोगे, कुछ खाने के लिए दोगे। उस बंदा मोमिन ने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी को निकाला। तवज्जो चाहती हूँ, आज नहीं कहते मैं हसन की असमत बता रही हूँ। जो पहुँच जाए आपकी जहानतों को मेरा सलाम है, जो नहीं पहुँच सकते वो एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए। हमें एक ही दर के जाने वाले हैं, एक ही दर के जाने वाले हैं, एक ही दर पे हम इकट्ठे होकर जाएंगे। बस अपने अपने जहनों समातों को खोल के, इसलिए वो कौन था, वो उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए दोगे। उन्होंने अपनी पोटली खोली, पोटली से एक सूखी रोटी निकाली, एक पानी का झम लिया और उसे एक दिया, ये लो तनावल कर लो। वो रोटी को तोड़ता है, रोटी रोटी को तोड़ता है, वो नहीं टूटती। उसने कहा भाई बंदा है मोमिन, ये बंदा है खुदा, ये तेरा ही काम है, ऐसी रोटी मैं नहीं खाता, ये बहुत सख्त है, मैं इसे खा नहीं सकता, ये तू खा, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये तू खा। समझो, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये तू खा। अच्छा तू नहीं खा सकता, मैं तुम्हें एक घर बताता हूँ जहाँ बहुत वसी दस्तरखान लगा है, वहाँ चला जा, रंग के खाने तुम्हें मिलेंगे। तो आया, अपने बर्तन को निकाला और निकाल के एकली वाला खाता है, एकली वाला उसमें रखता है, एकली वाला खाता है, एकली वाला उसमें रखता है। जो पहुंच गई है, जो नहीं पहुंची वो भी अपने सामान को खोल लीजिए। हसन अलैहिस्सलाम का कहा बंदे खुदा क्या कर रहा है, अगर तेरे कोई अहलो अयाल है तो उसके लिए खाना ले जाना, लेकिन ऐसे न कर, ये मुनासिब काम नहीं है, तू पेट भर के खाना खा ले, अपने बच्चों के लिए ले जाना। उसने कहा कि ये शहजादे मेरे कोई अहलो अयाल नहीं, मैं फकीर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा कोई अहलो अयाल नहीं है, मैं खाना उसके लिए रख रहा हूँ। रास्ते में कोई बंदा मिला था और मैंने उसे कहा कुछ खाने के लिए दे, उसने दिया। रोटी इतनी सख्त थी मुझसे खाई न गई, रोटी इतनी सख्त थी मुझसे खाई न गई, रोटी इतनी सख्त थी मुझसे खाई न गई। मैं आ गया और उसने मुझे आपके दस्तरखान का बता दिया। मौला ने कहा अभी भी तू नहीं समझा, आपकी सलामतों को मेरा सलाम है, अभी भी नहीं समझा। उसने कहा क्या नहीं समझा, बताइए क्या कहना चाह रहे। कहा जिसने मुझे भेजा है वो मेरे बाबा अली है, वो मेरे बाबा अली हैं, जिन्होंने इस दर का बताया है, इस दस्तरखान का बताया है। अब कहा कि अच्छा अगर वो आपके बाबा तो उस सूखी रोटी को क्यों खा रहे थे। अभी यही एक जुमला उस वक्त का नहीं है, लेकिन ये जुमला कहना चाह रही हूँ। एक मर्तबा मेरे मौला मजदूरी कर रहे थे, कोई फकीर आया और आके का कुछ खाने के लिए थे, वो आया, मौला ने उसके सामने अपनी रोटी को खोला, उसने दिया, वो तोड़ता है, रोटी टूटती नहीं है। ये वाकया एक नहीं है, दो वाकया है, पहले कह रही हूँ, बाद में आपस में डिस्कस करना कि ये दो एक ही वाकया बना के बाजी ने पढ़ दिया, नहीं ये दो वाकया है। एक वो जो दस्तरखान तक आ गया और ये वाकया यहूदी के बाग में मौला मजदूरी कर रहे हैं और मौला से रोटी को मांगा, मौला रोटी उसको देते हैं, वो तोड़ता है, रोटी टूटती नहीं है। उसने कहा कि ये बंदे खुदा की रोटी टूटती क्यों नहीं है। अब मौला मुस्कुरा के कह रहे हैं ये इस्मत के हाथ की बनी हुई रोटी है, इसे फकत इमाम ही तोड़ सकता है, इस सैयदा के हाथ की रोटी है, अली के हाथों के बगैर नहीं टूटती। ये दस्तरखान इमाम हसन फकत यहीं पे नहीं रुकी, फकत खाने वाला दस्तरखान नहीं होता। आप समझे तो बाकी चीजों का दस्तरखान है। आप समझिए या मैं समझूं कि फकत खाने वाली चीजों का दस्तरखान बिछ गया और हमने खा लिया, फकत यही पे मसला हल नहीं होता। दस्तरखान हर चीज का होता है, मार्फत का दस्तरखान बिछा हुआ है, इल्म का दस्तरखान बिछा हुआ है, सेहत व आफियत का दस्तरखान बिछा हुआ है। आप जब भी मजलिस में आती हैं कई किस्म के खान रखे हुए हैं इस दस्तरखान पे, जिसको सेहत की जरूरत होती है वो सेहत का जाम
अपने अपने काशे के मुताबिक जैसा जैसा मैं मिसाल यहाँ पे दूं, आपके पास एक बर्तन है, एक गिलास है, गिलास में आप जग वाला पानी नहीं डाल सकते। कितना पानी डालेंगे? जितना गिलास का सर्फ होगा, जितनी जगह उस गिलास में होगी उतना ही पानी डाल सकते हैं। जग का पूरा पानी नहीं डाल सकते हैं आप, यानी जितना आपके पास बर्तन है उतना ही पानी आएगा, उतना ही आप डालेंगे। बात समझ रही मेरी कुछ बहनें? जो नहीं समझी वजाहत कर दूं। सैयदा के दस्तरखान पर हर मजलिस में आप आकर बैठ जाती है, जिसका जितना ज़र्फ होता है, जिसको इल्म चाहिए होता है वो इल्म ले लेता है, जिसको रिस्क चाहिए होता है रिस्क ले लेता है, जिसे रोजगार चाहिए होता है बीवी हर किसी को अदा करती है। कोई खाली नहीं जाता है, कोई ऐसा होता है जो मार्फत तलब कर रहा होता है, बीवी उसको मार्फत अदा कर रही है, जिसके पास औलाद नहीं उसको औलाद अदा कर रही है। वसी दस्तरखान है सैयदा का। लेकिन एक बात और समझते चलिए, हजरत इंसान तो मेरी किस किस नेमत को झुकराओगे। देखिए कितनी पुरअज़मत नेमतें परवरदिगार है, कौन गिन सकता है। सुबह आप उठे, आपकी आंख खुली, क्या आप इस नेमत का शुक्र अदा करें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन है जिसने आपको सांसें अता की? कौन है जिसने आपको जिंदगी अता की? कौन है जिसने आपको दोबारा इस दुनिया में भेज दिया? कौन है जिसने आपको दोबारा से सजी सजाई दुनिया दे दी? अगर आप उसके हजूर सजदा न भी करें, हाथ पकड़ को आपको उठा के भेजता नहीं। सुभान अल्लाह। आपको कुछ आता नहीं है। मैं मिसाल यहाँ पे दे दूं ताकि ये बात समझाने जा रही हूँ वो अच्छी तरह से समझ आए। मेरी यहाँ पे कोई भी बहन एक हो जो मुझे एक मर्तबा चाय पिला दे, मिसाल दे रही हूँ, एक मर्तबा चाय पिला दी, खाना खिला दिया, मैंने सारा दिन उनके घर गुजारा, मैं चली गई। दूसरे दिन जब मैं आई, अब उस बहन का, मैं आपको नहीं कह रही लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ, दूसरे दिन जब मैं आई, अब उस बहन का जहन में क्या चल रहा है, अब ये आके मुझे दुआ सलाम करेंगी क्योंकि इसने मेरा नमक खाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। दोबारा से कह दूं, अब उसका जहन में क्या चल रहा है कि ये मुझे आगे दुआ सलाम करेंगी क्योंकि मैंने इसे चाय पिलाई थी। उस चाय का इवज़ ये है कि आते जाते मुझे सलाम करूं, उसका मुआवजा ये है कि आते जाते मैं उन्हें कहूं सलाम अलैकुम, कैसी है बहन, खैरियत से है, घर में खैरियत है, सब आते जाते मैं हाल अहवाल पूछती रहूं। जो फकत एक मर्तबा चाय पिला दे, अल्लाह जाने आप समझी या ना समझी, मैंने जुमला दे दिया, परवरदिगार ने तुम्हें जिंदा किया, तुम्हें सांसें दी, दोबारा दुनिया में भेजा, सजदा नहीं किया, फिर भी दस्तरखान कायनात बिछ गया, आए खाया, अपने कामों में लग गए, लेकिन परवरदिगार हाथ पकड़ कर नहीं कहता। अच्छा वही बहन जब मैंने उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखा, मैं आई सामने से गुजर गई, फिर आई, गुजर गई, फिर आई, गुजर गई, 2-3 मरतबा ऐसे किया, उसने दूसरी बहन को हिलाया, हिला के कहा देखो कैसी इंसान फरामोश है। मैंने एक मरतबा इसे चाय पिलाई थी, अपने घर में जगह दी, अच्छा बिस्तर दिया, इसे मैंने खिलाया पिलाया, गपशप की इनके साथ, लेकिन कैसी एहसान फरामोश है कि इन्होंने देखा ही नहीं कि सामने कौन बैठा हुआ है, इन्होंने मुझे चाय पिलाई थी। इतना तो बंदे में होता है ना, इतना सेंस तो होना चाहिए, चाय पिलाने वाले के साथ बंदा कोई दुआ सलाम रख लेता है। अल्लाह जाने ये कायनात वाले कहाँ फिर रहे हैं। चाय पिलाने वाला आपसे मुआवजे के तौर पे सारी जिंदगी दुआ सलाम चाहता है और जो नेमतें फुलियाल अदा कर रहा है और फिर कह रहा है हजरत इंसान मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली वो ये कहेगा ना कि एहसान फरामोश है ये, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को हाथ से पकड़कर गिला भी नहीं करता, ये भी नहीं कहता कि एहसान फरामोश है।
बेशक बल्कि ये कहता ख्वाब ये आला है ए मेरे बंदे मेरे हजूर आ जा, मैं तुझे और नवाज दूंगा। ऐसे ही अल्लाह के एक नबी हैं, बात को समेट रही हूँ, दस्तरखान की मजलिस है ना, बात करना जरूरी हो जाता है। अल्लाह के एक नबी हैं जिन्होंने पूरी कायनात की सल्तनत की है, बादशाहत की है। आप पहुंच गए हैं जनाब सुलेमान नबी तक। एक मर्तबा अल्लाह से कहने लगे, परवरदिगारा मैं तेरी तमाम मखलूक की दावत करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी सारी मखलूक की दावत करूँ। अल्लाह ने कहा है मेरे नबी तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, अपने मखलूक को खिलाना मैं बेहतर जानता हूँ। नहीं परवरदिगार मैं चाहता हूँ एक वक्त का खाना पूरी मखलूक मेरे दस्तरखान से खाए। बात तय हो गई। अब जनाबे सुलेमान नबी हवाओं पे भी हुकूमत करते हैं, जन्नात पे भी हुकूमत करते हैं, इंसानों पे भी हुकूमत होती है, हर मखलूक पे हुकूमत कर रहे हैं। पूरी कायनात की सल्तनत और बादशाहत इस नबी ने की है। तवज्जो चाहती हूँ, जो अब सुनता बैठे हैं ये जुमला उनको जगा देगा, जो सोए बैठे हैं वो ये जुमला उनको जगा देगा। ये सोने की जगह नहीं है, अब सोता बैठने की जगह नहीं है, ये मांगने वाली जगह है। बिलखसूस आज का दिन जो है अपने लिए रिस्क मांगिए, बेरोजगार आ जाए हाथ फैला दे, बेऔलाद आ जाए झोलियां फैला दे, यहाँ बैठ के मार्फत मांगिए, यहाँ बैठ के इल्म मांगिए, यहाँ बैठ के रिस्क मांगिए, एक दूसरे के लिए सेहत और आफियत मांगिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए मांगेंगे तो दुआ जल्दी कबूल होती है। बस पैदार होकर जुमला सुनिए, तय हो गया। अल्लाह के नबी ने हर मखलूक से कहा ऐसा करो जहाँ जहाँ तुम रिस्क देखो यहाँ लाकर मेरे पास ढेर कर देगा। ग़िज़ा के ढेर लगाए, इतनी ग़िज़ा हर तरफ से लाते हैं और लाके ढेर कर देते हैं। वो दिन आ गया जिस दिन पे जनाब सुलेमान नबी ने दावत की थी। जैसे आज 22 रजब का दिन है, जैसे दावत का दिन आया, अभी खाना दस्तरखान बिछने ही वाला था। दरिया के किनारे जनाब सुलेमान नबी तशरीफ फरमा है। तवज्जो चाहती हूँ, ये किताब मोतबर में भी है, हर जगह ये रिवायत मौजूद है। सुलेमान नबी दरिया के किनारे बैठे थे, एक मछली ने सर निकाला, सर निकाल के कहा ऐ अल्लाह के नबी मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा अभी दस्तरखान ना बिछा हो, कोई बंदा आगे कह दे ना मेरे जैसा कि बहन थोड़ा सा दे दो मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आगे से क्या कहेंगे तुम्हें नहीं मालूम अभी दस्तरखान में कुछ देर है। ऐसे ही सुलेमान नबी ने कह दिया ऐ मछली मखलूक खुदा अभी कुछ वक्त है, इस दस्तरखान में कुछ वक्त है, थोड़ी वेट कर लो, थोड़ा इंतजार कर लो। उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा दे दो। 3-4 इसरार के बाद अल्लाह के नबी ने इशारा किया, कहा इसे खाना दे दो। मछली ने मुंह खोला और एक ही निवाले में जो जितना रिस्क अंबार लगे हुए थे, परेशानी चेहरे पे आई। परवरदिगार को देखेगा, परवरदिगारा ये क्या छोटी सी मछली, सुस्त हो गए, सुस्त हो गए, ऐसे सुस्त नहीं होगा, छोटी सी मछली है और इसने ये सारा कुछ खा लिया, मैं दूसरी मखलूक को क्या खिलाऊंगा। इतना कहा तो मछली नाराज होकर जाने लगी, जो बच गया था वो भी उसे दे दिया। और तू नाराज होके ना जाना, मेरे घर से कोई मेहमान नाराज होकर चला जाए। परवरदिगार से कहा, आवाज से कुदरत आए, सुलेमान नबी मैंने पहले नहीं कहा था अपनी मखलूक को मैं अच्छे तरीके से खिलाना जानता हूँ, तू नहीं खिला सकता। अब मछली ने जनाब सुलेमान को देखा, सुलेमान को देख के कहा परवरदिगार मुझे इतना खिलाता है कि मैं शेर हो जाती हूँ। जब अल्लाह से पूछा सुलेमान नबी ने तो कहा फकत 2.5 दाने,
मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। आओ एक जुमला अपने मौला और अपने आका का भी बयान कर लीजिए। एक मर्तबा मौला खाने के लिए आ रहे थे, रसूल खुदा एक दस्तरखान सामने रखे, खाना खाने के लिए तैयार थे और मौला अपने सहाबियों से कह रहे थे, बस आखिरी जुमला, मौला सहाबियों से कह रहे थे कि अभी वो आएगा जो मेरे साथ इस दस्तरखान में शामिल हो जाएगा। हदीस खैर तो आपने सुनी होगी ना, ये जो खाना है ये जन्नत से आया है, ये मेरे साथ वही खा सकता है जिसका और मेरा नूर एक है, जिसका मेरा नफ्स एक है, जो मैं और एक नेकी नूर से है। इतने में कोई कहने लगा मैं आऊंगा, कोई कहने लगा, लोग सोचते हैं ना मैं आऊंगा इस फजीलत का मैं होगा। इतने में मस्जिद नबवी के घर पे आपके और मेरे इमाम ने कदम रखा। जैसे ही कदम रखा तो रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुराहट आई। थोड़ा सा मदद हो जाए, मुस्कुराहट आई। मेरे आपके नबी ने मुस्कुरा के आपके और मेरे इमाम ने रसूल खुदा ने मुस्कुरा के कहा अली आइए, ये जन्नती ग़िज़ा है, ये जन्नती खान है, ये जन्नती दस्तरखान है, तनावल कर लीजिए। अली और नबी का नूर एक है, उनकी रफ्तार एक है, किरदार एक है, नफ्स एक है, बोलना एक है, उठना एक है, बैठना एक है। तभी तो कहते थे रसूल या अली आप और मैं एक ही नूर से हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, माशाअल्लाह से बस चंद जुमले जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हुक्म की तामील के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले उनकी शहादत के दिन गुजरे, बस थोड़ा बहुत बीबी को याद कर लीजिए। ये जो फर्श अज़ा जिस पर आप तशरीफ फरमा हैं, इसकी पहले एहतमाम करने वाली सैयदा ज़ैनब, सबसे पहले मजलिस बपा करने वाली बीवी सानिया ज़हरा। बस 2-3 जुमले बीवी, आपकी आंखों से आंसू आ गए, मजलिस हो गई। कौन ज़ैनब जो अपने बाबा की जीनत हो, वो ज़ैनब जो दूसरी ज़हरा हो, वो ज़ैनब जो शरीकतुल हुसैन हो, वो ज़ैनब जिसका हिजाब अब्बास हो, वो ज़ैनब जिसकी नस्ल चली जाए, वो ज़ैनब जो दीन को बचाने वाली हो, वो ज़ैनब सर पे ये चादर मौजूद है, लम्हा लम्हा बीवी को सलाम पेश किया कीजिए। कितनी महफूज है इस चादर के हिसार हयात। बेपर्दा औरत और मगरबी औरत को देखिए किस तरह कुचला जा रहा है। कभी वक्त मिला तो औरत की फितरत और औरत के तहफ़्फ़ुज़ पे बात करेंगे कि औरत क्या होती है, कौन होती है, खातून अल्लाह ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया। बड़ी मेहनतों के बाद ये चादर बची है और एहसान है जनाब ज़ैनब का, ये चादर बच गई, आपके सरों पे मौजूद है, आप इसके हिसार में महफूज हैं। वक्त गुजरता रहा, एक मर्तबा जनाबे मौला कायनात को एक बेटी अता की। बेटी खूब बड़ी होते होते जवान हो गई, शादी का वक्त हुआ, एक निकाह में शर्त रखी गई, अब्दुल्ला एक वक्त आएगा मेरी ये बेटी तुमसे सफर की इजाजत मांगेगी तो रोकना नहीं, दे दो। बस 2 जुमले। कौन है ज़ैनब? आप और मैं दर्द नहीं कर सकते कि सैयदा ज़ैनब सानिया ज़हरा कौन है, और बीवी के सब्र को सलाम है। आप और मैं, मुझ में ताकत नहीं है बीवी का सब्र बयान कर सकूं, सब्र तो पूछना। कौन सा है? इजाजत मिली, सफर गुजर गया, आ गई 10 मुहर्रम उल हराम। सुबह से लेके
जनाजे आ रहे हैं, एक एक पूछा दे रहे थे। देखा वो जो शहजादे साथ लेकर आई थी, अभी तक वो मामों पे कुर्बान नहीं हुए। आप में और मुझ में ये ताकत नहीं है, तसव्वुर ही नहीं कर सकते हम। लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर कज़ा आ गई, खुदा न खास्ता किसी मोमिना के बच्चे को कुछ हो जाए, मोमिना अफसरदा रहती है, अपने बच्चे को याद करती है। ऐसा सब्र पाया है जनाब ज़ैनब ने। सवाल किया अपने बच्चों से, कहा अभी तक तुम जिंदा हो? कहा मामू ने इजाजत नहीं। मुख्तसर करूं, इजाजत मिली, बच्चे गए, शहादत हुई, हुसैन बच्चों को लेकर आए। ज़ैनब लो, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानियां कबूल कर ली। एक हाथ बीबी ने एक शहजादे के हाथ सर पे रखा, दूसरे लाशे पे दूसरा हाथ रखा और बीबी ने सजदा किया परवरदिगार का। परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। यकीन जान के आप में और मुझ में ये ताकत नहीं है। हमें तो उस नमाज की भी फिक्र नहीं होती जो वाजिब नमाज है। सब्र ज़ैनब को सलाम है, अपने बच्चों की लाशों पे अल्लाह का शुक्र कर रही है। परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। कुछ वक्त गुजरा, आका हुसैन आ गए, सलाम आखिर किया और जनाब फिजा से इम्तिहान का देखिए, इम्तिहान कितना कड़ा है बीबी का। बस दो जुमले सुन लीजिए। बीबी से कहा जाइए मेरी अम्मा के हाथ का बना हुआ वो लिबास ले दीजिए जो आपके पास अमानत रखवाया था। जनाब फिजा ने अपनी चादर के दामन में वो लिबास छुपाया और छुपा कर जा रही थी। जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी तो कहा अम्मा फिजा क्या लेके जा रही है? कुछ नहीं बीबी, मेरे मौला ने कुछ मांगा है। ये मसाइल आप बार बार सुनती रहती हैं, लेकिन अब तसव्वुर कीजिए कि आप जनाब ज़ैनब को देख रही हैं। एक भाई और बहन की मोहब्बत कैसी होती है। अम्मा फिजा से कहा अल्लाह अपने भाइयों को सलामत रखे। जिनके भाइयों के साथ कोई मसला हुआ है, खुदा ने मुझे माफ करना, हुक्म की तामील के मुताबिक ये मसाइल पढ़ना जरूरी है, बस मुझे माफ कीजिएगा खुदा। और बीवी आपके बच्चों को सलामत रखे, अपने भाइयों को सलामत रखे। अम्मा फिजा बताइए आपके हाथ में क्या है? अब जब इसरार किया ना, बीवी ने कहा अम्मा फिजा आपको मेरी माँ के हक का वास्ता है, मुझे बताइए आपके पास क्या है? वो लिबास निकाला, बीवी ने दिखाया ये पुराना लिबास है। तड़प गई तड़प के काम ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई का कफन लेके जा रही, ये मेरे भाई का कफन है। आ गया वो वक्त जब हुसैन ज़िबा हो रहा था। 70 कदमों के फासले पर दो हस्तियां खड़ी हैं, एक 4 साल की सकीना है और एक जनाब ज़ैनब है। किसी के सामने किसी का भाई कज़ा कर जाए ना, बहन सारी जिंदगी वो लम्हा नहीं भूलती है। मेरा सलाम उस बहन पर। चंद कदमों के फासले पर एक फूफी भतीजी खड़ी थी। छोटी शहजादी ने देखा एक लईन हाथों के ऊपर खंजर लहराता हुआ आ रहा है। ये बहन कैसे बर्दाश्त करेगी? अब देखा बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा का सब्र देखिए। आपको कहा बीबी क्या करने आ रहा है? कहा कि तुझे यतीम करेगा। आ गया वो वक्त जब ज़रबे चल रही थी, ज़रबे चलती गई। मुझे मौला की शहादत नहीं पढ़नी है, मुझे बताना है कि सब्र ज़ैनब क्या है। ज़रबे चल रही थी, गोया कि वो ज़रबे हुसैन के गले पे नहीं चल रही थी, किले ज़ैनब आलिया पे चल रही थी। ज़रबे चली, हाथ जोड़ के कहती है मेरा भाई बड़ा प्यासा है, मेरे भाई को एक घूंट पानी पिला दो, एक घूंट मेरे भाई को पानी पिला दो, मेरा भाई बड़ा प्यासा है। हो गई शहादत। एक ऐलान गूंजा, कद कोतिल अल हुसैन बे करबला, कद सुबिह अल हुसैन बे करबला। हुसैन मारे गए करबला में। ज़लज़ले आए, आंधियां चली, कुछ लईन आग लेकर खैमा ज़ैनब की तरफ चले। यही कहूँ ना, हुसैन तो चले गए जो खैमा हुसैनी कहूँ, खैमा ज़ैनब ही कहूँ ना, खैमा ज़ैनब की तरफ
ज़ैनब है, यहाँ से मसाइब है ज़ैनब का, यहाँ से मुहर्रम शुरू हो रहा है बीबी का। कुछ ज़ेवर मिले, अब इनको पहना बीबी ने, पहन के जाने लगी। बस एक जुमला ये सुन लीजिए, फिर आप मुझे दुआ दीजिए। बस बीबी वहाँ से गुजरने लगी, तैयार हुए, ज़ेवर पहने, ज़ेवर ही कहूँ ना, हाथों को पसे पुष्ट बांध लिया था, सरों से चादरें छिड़ गई थी, बेपालान ऊँटों में बैठी हुई थी। अब गुजारा गया उस रास्ते से जिस रास्ते हुसैन का लाशा था, अब्बास का लाशा था, अली अकबर का लाशा था। अब बताइए ज़ैनब अलिया पे क्या गुजरी होगी। हमारे घरों में खुदा न करे, खुदा न करे, हमारे घरों में एक जनाजा हो जाए ना, हमारा सब्र खत्म हो जाता है। बीबी पालान के ऊँट पे बैठी, हाथ बंधे हुए थे, बीबी वहां से गुजरने लगी जहां हुसैन का लाशा पड़ा था, सर नहीं था, हाँ टूटी हुई तलवारें थी, टूटे हुए नेज़े थे, टूटे हुए औजार थे, पत्थरों का ढेर था, रेत का ढेर था। बीबी वहां से गुजरी तो आवाज आई, क्या तू मेरी बहन ज़ैनब है? आदाए मैंने कहा बीबी ने, इस ढेर से आवाज आ रही है। तड़प गई बीबी, तड़प के बीबी ने देखा तो बीबी की नजर हुसैन के हाथ में पड़ी, देखा कि एक उंगली नहीं है हुसैन की। तड़प गई ज़ैनब अलिया, तड़प के कहा क्या तू मेरा भाई हुसैन है? आज जब हुसैन मौला ने मेरी बीबी से कहा ज़ैनब तेरी चादर कहाँ है? जवाब पर मेरे बीबी ने एक जुमला कहा तेरी उंगली कहाँ है मेरे भाई? अब भाई और बहन का दिल कैसा होगा, इतने मसाए बर्दाश्त कर रहे, कैसे गुजर गई बहन भाई के लाशे पे बगैर रोए, आज तरसती रही, हसरत भरी निगाहों से देखती रही। कोई मुझे कह दे अपने भाई को जी भर के रो लो, किसी ने रोने न दिया, मातम न करने दिया। ये ज़ैनब अलिया रिहाई के बाद आई हैं, अब आई हैं वहाँ जहाँ की रहने वाली थी। जनाब ज़ैनब ने रिहाई के बाद सैयद सज्जाद से कहा सीधा नाना के रोज़े पे ले जाओ। नाना के रोज़े पे गई, ऐलान हुआ सादात का लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आ गया। बीबी ने हुसैन के नाना, अपने नाना के रोज़े पे आना चाहा। बीबी आई तो लोगों का इज़्तिहाम था, लोग सारे मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल में जमा हो गए थे। लोग आए तो बीबी भी वहाँ मौजूद थी। बीबी आई तो बीबी ने एक हाथ इस दरवाजे पे रखा, एक हाथ इस दरवाजे पे रखा। बीबी ने एक जुमला कहा शर्मा के ना रोना, बस आखिरी जुमला है। दोनों हाथ जब कोई थका हुआ आता है ना, मैं यहाँ आप बीती बनाऊं, जब कोई बेटी उजड़ जाती है या किसी के मायके में कोई नुकसान हो जाता है, कोई मौत हो जाता है, बेटियां आती है ना तो वो दहलीज पकड़ के रोती है। दहलीज पे हाथ रखती है ना, मेरी कुछ बहनों को तो तजुर्बा होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब किसी को कोई माँ बहन भाई बहन कोई मर जाए ना, वो आती दहलीज पे हाथ रख के रोती है ना। इस दहलीज पे खड़े होके मेरी माँ मुझे देखती थी, इस दहलीज पे खड़े होके मेरा बाप मेरा इंतजार करता था, मेरा भाई मेरा इंतजार मुख्तसर करूं। बीबी ने एक हाथ इस दहलीज पे रखा, दूसरा हाथ इस दहलीज पे रखा, चीखते ज़ैनब रोई और कहा नाना ज़ैनब उजड़ गई। पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगी। बीबी ने अपने आबा के दामन से कटली निकाली, एक लहू भरा कुर्ता निकाला, रोज़े रसूल पे डाल दिया। लरसने लगी कब्र रसूल। जब लरसने लगी तो बीबी ने कहा नाना बर्दाश्त न हुआ, ये फकत कुर्ता है। उसके बाद बीबी उठी, कहा मुझे मेरी माँ की कब्र पे ले चलो। खुदा रहा बस एक जुमला रह गया, मुझे मेरी माँ की कब्र पे ले चलो। बेटियां ज़माने की
आई हुई हूँ ना, किसी से अपना दर्द बयान नहीं करती हूँ। हाँ, अगर माँ सामने आ जाए ना तो सब के सारे बंधन टूट जाते हैं। जिनकी माएँ सलामत है खुदा उनको सलामत रखे। मेरे समेत जो दुनिया से जा चुकी है वो सबकी माँ को खुदा मत करीब जवारे ज़ैनब अली में जगह अता करे। अभी भी चली खरामा उठती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती जन्नतुल बकी में आई। अपनी माँ की कब्र पे बीवी ने खुद को गिरा दिया। अम्मा उठो, ज़ैनब उजड़ के आ गई है। अम्मा उठो, मेरे भाई मारे गए। अम्मा उठो, मेरे भतीजे मारे गए। अम्मा उठो, मेरी चादर लुट गई। अम्मा मुझे गले लगा लो। अम्मा ज़ैनब का कोई नहीं रह गया। अम्मा ज़ैनब उजड़ गई। अम्मा उठो, बीवी ये बयान कर रही थी। बयान करते करते बीवी ने ये कहा, अम्मा जब कोई सफर पे जाता है तो वो बाकी रहने वालों पीछे रहने वालों के लिए कुछ तोहफे लेकर आता है। अम्मा उठो, आप पीछे रह गई थी, मैं सफर पे गई थी, आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। खुदा खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। बीबी ने एक कुर्ता निकाला। उस कुर्ते में इतने जख्म थे, इतने सुराख थे, कोई तलवारों का अजर कमल अल्लाह खुदा आपको सलामत रखे। आपका गिरिया इतना आहिस्ता है, हो सकता किसी बहन के पास मेरी बीवी बैठी हो और छोड़ के तुम्हें कैसे मालूम हो जब मेरा हुसैन इस दुनिया से जा रहा मुझ पे क्या गुजरती। आखिरी जुमला, इतने कोई तलवार का, कोई नेज़े का, कोई किसी चीज का, इतने थे। छल्ली था वो कुर्ता। बीबी ने निकाल के कब्र सैयदा पे डाला। कब्र सैयदा हिलने लगी। बीबी ने कुर्ता उठा के अम्मा बर्दाश्त ना पाया। अम्मा मेरा दिल देखो, अम्मा ज़ैनब को देखो। अम्मा थोड़े कदमों का फासला था। अम्मा शिमर मेरे भाई को सेवा कर रहा था। अम्मा मैं मिन्नतें कर रही थी, मेरा कोई नहीं रह गया। ना मारो मेरा भाई, दिन का प्यासा। मैंने किसी की दुआ कबूल न होती हो तो मेरी दादी ज़ैनब का मसाइल पर दुआ करे तो दुआ कबूल हो जाती। या महमूद या कदीमल इंसान तवक्कल हुसैन तवक्कल इमाम इंसान। परवरदिगार तू रहीम करीम है, तुझे तेरी इज्जत और सलामत का वास्ता, तुझे तेरी बुजुर्गी और तेरे करीब होने का वास्ता। परवरदिगार जितनी मेरी बहनें यहाँ चल कर आई हैं, जितने कदम चल कर जाएंगी, इतनी तौफीकात में खैर में इजाफा फरमा। परवरदिगार आज के दिन पे जिसने अपने घर में दस्तरखाने इमाम जाफर सादिक दस्तरखाने इमाम हसन बिछाया है, रिस्क में वसअत अता फरमा। परवरदिगार हम सबको हलाल रिस्क अता फरमा। मानियात